इस वक्त भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। लगभग 10 से ज़्यादा बच्चों को भेड़िए उठाकर ले गए हैं। कई लोगों की इस मामले में मौत भी हुई है, एक महिला की भी मौत हुई है। भेड़ियों का ये बिहेवियर समझने के लिए इस वक्त मैं दिल्ली चिड़ियाघर आ गई हूँ। यहाँ आप तस्वीरों में भी एक भेड़िया देख रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कैप्टिव भेड़िए जो होते हैं और जो वाइल्ड होते हैं उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। बिहेवियर कैसा होता है ये हम समझेंगे चिड़ियाघर के रेंज ऑफिसर सौरभ वशिष्ठ सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही कि ये भेड़ियों का बिहेवियर कैसा होता है? देखिए, सभी जानवरों की अगर मैं बात करूं और आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बिहेवियर के बारे में वुल्फ के, तो वुल्फ का जो बिहेवियर है, पहली बात तो कि ये पैक में रहता है। और पैक में रहता है जब इनको लगता है, बेसिकली ये जो एनिमल है ये बड़ा लॉयल एनिमल है और वाइल्ड में है तो पैक में रहता है ये। और पैक में रहता है इन द सेंस कि मतलब कि ये एक साथ करीब करीब 40, 30, 10 इस तरीके के ग्रुप्स में रहते हैं ये। तो ये जब ग्रुप में चलते हैं तो ये सब आपस में इन सब ग्रुप की बॉन्डिंग होती है। उसके बाद में ये कम से कम एक दिन के अंदर 20 से 30 किलोमीटर का ट्रैवलिंग टाइम भी ये अपना वाइल्ड में लेते हैं। और अगर कैप्टिविटी में XC2 में और INC2 में अगर हम लोग कंपैरिजन करने पे जाएं तो XC2 के अंदर में इनका जो बिहेवियर है बड़ा ही नॉमिनल बिहेवियर है, ही वेरी डोसाइल। और यहाँ पर जू के अंदर में इनको डे टू डे बेसिस पे फीडिंग रहता है और नेचुरल रेनफोर्समेंट रहता है, जिसकी वजह से इनको हम लोग एनक्लोजर के अंदर लेना है, एनक्लोजर के बाहर आना है, तो ये सारी चीज़ें कमांड्स को सुनते हैं। तो ऐसे ही वाइल्ड में भी अगर बात करते हैं तो अगर इनके ट्रुप पे इनको लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके की इनको डर है कि मतलब कि कोई भी प्रे इनको अटैक कर सकता है, तो उस टाइम पे एक ट्रुप जो चलता है तो एग्रेशन बिहेवियर ये शो करता है। तो एग्रेशन शो करने के टाइम पे अगर इनको कहीं किसी भी रास्ते में कुछ भी पैक मिलता है, पैक इन द सेंस की विलेज है, तो हम लोगों ने जैसा जैसे स्टडी किया है तो स्टडी में भी ये पाया गया है कि ये बेसिकली अटैकिंग मूव में जब आते हैं तो बच्चों को ये सबसे पहले हंट करते हैं, जिससे कि ये इजी टू कैरी होता है इनके लिए। जिससे कि ये बच्चे को एक बार उठाया और उठाने के बाद अपनी बरों में चले गए तो पता नहीं चलता है। तो ये जब उनको लगता है कि यहाँ पर इस एरिया में फूड अडेप्टेबिलिटी है तो ये वहाँ पर फिर अपना वास बना लेते हैं और धीरे धीरे और रात्रि में ये अटैकिंग मूव में जाके इसको अंजाम देते हैं। बट अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो भेड़ियों का जो बिहेवियर है बड़ा ही सामान्य है और इस तरीके का एग्रेशन नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि टाइगर और लायन के केस में जिस तरीके का एग्रेशन रहता है उस तरीके का इनका बिहेवियर नहीं होता है। सर, अभी आपने ट्रूप्स की बात की थी, हम बात कर रहे हैं कि ये कई बार हमने आदमखोर भेड़ियों के बारे में भी सुना है। ये क्या बिहेवियर होता है कि जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि एक बार अगर इन्होंने ह्यूमन मीट या ह्यूमन ब्लड का टेस्ट कर लिया है तो फिर ये इनकी प्रवृत्ति में आ जाता है, ऐसा है क्या कि और फिर ये बिहेवियर कभी बदलता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहेवियर कभी बदलता नहीं है, बट हाँ ये है, ये इस केस में कह सकते हैं कि अगर जानवर को ह्यूमन ब्लड की स्मेल और ह्यूमन ब्लड का टेस्ट अगर आ गया तो उसकी हमेशा ये रहती है रीच कि मतलब कि किसी भी तरीके से हमको यही मीट ये डेली उसमें रिक्वायरमेंट में मिल जाए। बेसिकली तो ये जो हंट करते हैं अपने स्मॉल मैमल्स को ही हंट करते हैं, स्मॉल मैमल्स को हंट करके ही अपना पेट भरते हैं वाइल्ड के अंदर। और हम लोग यहाँ पर जू के अंदर इनको बीफ देते हैं, बफेलो काफ मीट देते हैं और चिकन भी देते हैं, जिससे कि इनकी डाइट को कंप्लीट किया जाता है और अदर न्यूट्रिशन वैल्यूज को भी हम लोग इसके अपने फीडिंग में ऐड करते हैं। सर, एक और अहम सवाल है जो अभी देश भर के लोगों के मन में होगा कि बहराइच में अभी तलाश जारी है इन आदमखोर भेड़ियों की। ये मिल जाते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है? अगर ये मिल जाते हैं, मिल तो जाएंगे ही, क्योंकि अगर जहाँ पर ये निकले हैं अगर वो फॉरेस्ट एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये या तो वापस से अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में मूव कर जाएंगे। और अगर फॉरेस्ट टीम इनको रेस्क्यू कर लेता है तो फॉरेस्ट टीम इसको रेस्क्यू करने के बाद कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेगा। देन आफ्टर दैट अगर वो किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी नहीं है या कुछ नहीं है तो फिर वापस से इनको वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा, वो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। अच्छा सर, एक और अहम सवाल, क्योंकि हम जब चिड़ियाघर में भी जानवरों को देखते हैं, अभी ये बंद है तो इनका बिहेवियर अलग है। क्या अभी जो ये भेड़िया हमें दिख भी रहा है, इसे ही हम वाइल्ड लाइफ में खोल दें तो क्या इसका बिहेवियर फौरन बदल जाता है या फिर एग्रेशन इनके बिहेवियर में है बस क्योंकि चिड़ियाघर में है तो अभी शांत? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एग्रेशन है, वोकलाइजेशन है और इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं ये इनके इनबिल्ड हैं, नेचुरल
बिहेवियर है ये। बट अभी आपको ये देखने से ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठा हुआ है तो काम है और कुछ नहीं बोल रहा है, बट दिस इज द डिफरेंट थिंग कि ये एक्सी2 के अंदर है, कैप्टिविटी में है, तो कैप्टिविटी के अंदर में इसको सारी चीज़ें यहीं सहूलियत हो रही हैं, तो उसको एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट वाइल्ड के अंदर क्या है कि वाइल्ड के अंदर इनको खुद से ही हंट करना है, खुद से ही फीड अरेंज करना है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका ऑलरेडी एग्रेशन जो होता है वो इनबिल्ड है और नेचुरल है ये, जिससे कि वो उनकी जो जनरेशन है, जो जुवेनाइल है और फीमेल्स का जो ट्रुप चलता है पूरा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वाइल्ड में एग्रेशन दिखाना होता है, तो जिसकी वजह से ये एग्रेशन बिहेवियर शो करते हैं। सर ये बात तो हो गई भेड़ियों की, अगर हम टाइगर का भी एक सवाल लें, क्योंकि लखीमपुर से भी ऐसा मामला है टाइगर, और ये शायद लखीमपुर नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे टाइगर और ये जैगवार पहुंच जाते हैं। लोगों को कई बार जान माल का नुकसान भी हो जाता है, उनके पेट एनिमल्स को भी वो मार देते हैं। टाइगर और वाइल्ड कैट्स और ये जो भेड़िया है, इनके बिहेवियर में कितना अंतर है? देखिए, टाइगर और वुल्फ के बिहेवियर की बात करेंगे तो दोनों ही आपस में बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। टाइगर अपने आप में ही सोलिटरी एनिमल है। लायन की अगर मैं बात करूं तो लायन भी लायन ट्रुप में रहने वाला एनिमल है। लायन एक सोशल एनिमल की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि वो एक फीमेल के साथ में 3-4 फीमेल के साथ में अकेला एक लायन, जिसको बोलते हैं कि प्राइड और जंगल का राजा, तो वो इसी तरीके से वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन भी करता है। तो लायन और टाइगर के कंपैरिजन में वुल्फ का जो बिहेवियर है इट्स कूल, कि अगर मैं लायन और टाइगर के बिहेवियर में एग्नोस्टिक और एग्रेशन की बात करूं तो वो बहुत ही लो साइड पे होगा वुल्फ के केस में। बट टाइगर के केस में टाइगर को कुछ टाइम पहले ही एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने टाइगर को मोंक का भी दर्जा दिया है, कि वो जब तक आप किसी भी एनिमल को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तब तक वो आपको कुछ नहीं बोलता है। बट हाँ, जब आप किसी भी पर्सन को भी अगर डिस्टर्ब करते हैं तो अपने आप से ही उसका एग्रेशन इनबिल्ट जो रहता है वो जनरेट हो जाता है, और जो उसकी प्रवृत्ति है वो फिर अपनी उस प्रवृत्ति को डिस्प्ले करता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्या वुल्फ की डाइट भी उतनी ही होती है जितनी हम पेट डॉग्स की देखते हैं, या इनकी डाइट और इनके खाने पीने का बिहेवियर भी अलग? नहीं, डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, पेट डॉग्स की बात करूं, तो दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट। डॉग्स को आप खाने में बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उनका आज की डेट में रेडी टू फूड भी आता है, तो यहाँ पर उस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर जो वाइल्ड में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हाँ भाई, वहाँ पर वो आपको चिकन भी मिल सकता है, मटन भी मिल सकता है, इवन बीफ भी मिल सकता है, और छोटे छोटे मैमल्स का मीट भी मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी प्रिस्क्राइब डाइट्स हैं हमारे वेटनेरियंस के सुपरविजन के अंदर, तो वो डाइट्स हम लोग इनको फॉलो करते हैं। लाइक अभी यहाँ पर जू के अंदर में हम लोग इनको बीसी मीट और चिकन पर डाले हुए हैं, और उसके बाद में जब इनको एनरिचमेंट करना है तो एनरिचमेंट में फिर कभी कभी मटन भी देते हैं। इवन इनका जो फूड सप्लीमेंट है वो भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। यानी जो जंगल में भेड़िए होते होंगे वो जो डाइट लेते होंगे वो अलग होती होगी, और यहाँ पर जो जानवरों को डाइट दी जाती है वो अलग होती है, क्योंकि वो तो शिकार के हिसाब से। हाँ, कह सकते हैं ऐसा कि क्योंकि वहाँ पर वो लाइव हंट हो रहा है, यहाँ पर जो मीट आ रहा है वो मीट डेली बेसिस पे स्लॉट होने के बाद में फिर एनिमल को दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ दोनों की डाइट में डिफरेंस तो है, क्योंकि एक हंटिंग पॉसिबिलिटीज़ जो है कि कैप्टिविटी के अंदर में एनिमल के आने के बाद हंटिंग पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, इसीलिए जो जू के अंदर में इस तरीके के एनिमल्स होते हैं उनको वाइल्ड में रिलीज़ करने में बड़ी कठिनाइयाँ और समस्या आती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर हमने भेड़ियों के बिहेवियर को समझा है। भेड़िए ट्रूप्स में चलते हैं, और अगर उन्हें एक बार ह्यूमन फ्लैश या ह्यूमन ब्लड का टेस्ट समझ आ जाता है तो वो बार बार उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच बहराइच में फ़िलहाल भेड़ियों की तलाश जारी है। ढूंढे जा रहे हैं वो आदमखोर भेड़िए जिन्होंने इतने लोगों की जान ले ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।